गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस आशा के साथ आज हम आपके सामने लाए हैं फिजिक्स थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर हम 2 लेक्चर में आपसे कवर करेंगे। पहले लेक्चर में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम बाइनरी सिस्टम बूलियन अलजेब्रा या यूँ कहें नंबर सिस्टम बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड टॉप 12 एमसीक्यूज़ को आपके सामने रखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम गेट को पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर 1 में नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा को कवर करते हुए टॉप 12 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यह एमसीक्यू गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनुअल एग्जामिनेशन में बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आईआईटी, नीट, पीजीटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साइंस से रिलेटेड हैं उन सभी के लिए लगभग यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर साइंस में भी नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा साथ ही साथ गेट को डिस्कस करना होता है। तो ये हमारी नोटिस है आप सभी के लिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप 12 एमसीक्यूज़ को लेक्चर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिग्नल इज सेड टू बी अ डिजिटल सिग्नल इफ इट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, कैन हैव कंटिन्यूअस वैल्यूज, कैन हैव ओनली 1 वैल्यू, कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू विथ टाइम। तो आपको मालूम है कि डिजिटल सिग्नल जो होता है वो 0 और 1 पर बेस्ड होता है, मतलब 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल सर्किट्स कैन हैंडल ओनली अ कंटिन्यूअस सिग्नल, ओनली डिजिटल सिग्नल, ओनली पल्सेटिंग सिग्नल, ओनली स्पीच सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल ओनली हैंडल विथ डिजिटल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, a numbering concept which was only 2 digits 1 and 0 is। तो जो नंबर सिस्टम 1 और 0 से सिर्फ देखा जाता है उसको आप क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ईच बाइनरी डिजिट इज रेफर्ड टू एज अ बिट, नंबर ऑफ बिट्स विच मेक्स अ बाइट इज। तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ बिट्स एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं? 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बाइनरी नंबर इज 1001, द डिजिट एट द एक्सट्रीम राइट इज कॉल्ड। एक्सट्रीम राइट, ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम राइट का मतलब हुआ कि मैं इंडिकेट कर दूं एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं ताकि ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो एक्सट्रीम राइट का मतलब हुआ यह और एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब हुआ यह। तो अब एक्सट्रीम राइट को आप क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो एक्सट्रीम राइट को आप कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, नन ऑफ दीज, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो एक्सट्रीम राइट में जो है वो सबसे छोटा होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 24 इज। तो अब आपको डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अब इस पर चर्चा करिए। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 24 को हम 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे।
तो 2 से डिवाइड करिए, कम्प्लीटली कट गया, 12 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ? 0, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा। फिर 2 से कटा, 6 आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। फिर 2 से कटा, 3 आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। अब फिर 2 से जब 3 को काटेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। ओके। और फिर जब 1 को आप अब पाएंगे तो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो जो आपका रिमाइंडर है 0 बार जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो मैं एक बार इसको यहाँ स्पष्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपके एक बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट वेल क्लियर हो। तो 24 और 2 से आपने डिवाइड किया 12, रिमाइंडर हो गया 0। 2 से डिवाइड किया 6, रिमाइंडर हो गया 0। 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर हो गया आपका 0। 2 से डिवाइड हुआ तो आपका ये आ गया यहाँ जो आप पाएंगे 1, तो रिमाइंडर हो गया 1। और 2 से 1 को डिवाइड किए तो 0, रिमाइंडर हो गया 1। तो अब आपने देखा अब कैसे इसी रिमाइंडर से आप लिखते हैं। तो इस रिमाइंडर से जब आप चलते हैं तो कैसे कर चलते हैं? बॉटम टू टॉप चलते हैं। रिमाइंडर में बॉटम टू टॉप, ये तीर की दिशा देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 1 0 0 0। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, एक 0 छूट गया था, तो 1 1 0 0 0। ओके। तो मैं फिर रिमाइंड करा दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में एक टाइपो एरर है जिसमें एक 0 छूट गया था। चलिए, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 0.6875 इज। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब इसीलिए मैंने हिंट पूरा लिख दिया है ताकि आपको किसी भी डेसिमल दशमलव में अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे जब तक कि आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाए? 0 ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए, हमने 0.6875 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो एक दशमलव के बाद आया इंटीजर को मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ। इंटीजर के बाद मतलब दशमलव वाली वैल्यूज़ को सिर्फ यहाँ लिया है। इंटीजर पहले में 1 हो गया, फिर 0.37 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर 0 आया। इस तरह से हमने इंटीजर्स को लिख लिया। अब इस इंटीजर को लिखने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको इसका इक्विवेलेंट लिखना अब आसानी से समझ में आ चुका होगा। इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? ये जो इंटीजर्स आए हैं, इस इंटीजर्स को टॉप टू बॉटम की ओर ले जाएंगे पॉइंट लगाते हुए। तो 0.1011। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 24.6875 इज। इस क्वेश्चन नंबर 8 को हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 जो सॉल्व किए हैं उसकी मदद से ही बनाया है ताकि आपको बहुत सोचना विचारना ना पड़े। तो जब भी आपको इस तरह के मतलब इंटीजर और दशमलव दोनों तरह के नंबर दिए गए हैं ये डेसिमल, तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना होगा। तो प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम 24 का बाइनरी लिखेंगे इक्विवेलेंट, और फिर 0.6875 का लिखेंगे। ओके। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखिएगा तो उसमें आप ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखे हैं। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन ए, दैट इज 11,000.1011। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11011 इज। तो इस बाइनरी का अब आपको डेसिमल लिखना है। डेसिमल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब इसका बेस 2 में इसको लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए 11011, तो सबसे पहले क्या करते हैं? अब गिनते हैं लेफ्ट से। तो देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो 1 2 3 4 5, तो 1 × 2 to the power 4, 1 × 2 to the power 3,
0 इंटू 2 1 इंटू 2 इस तरह से अगर आप देखें तो इसका इक्विवेलेंट आपको मिल गया 27। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बाइनरी नंबर करस्पॉन्डिंग टू आक्टा नंबर 472 इज। आक्टा नंबर मतलब हो गया बेस 8 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप हर एक जो आपके सामने डिजिट्स हैं उनको आप थ्री डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर में लिखेंगे। तो 472, यहाँ देखिए मैंने हिंट में लिख दिया। 4 को हम लिखते हैं 100, 7 को लिखते हैं 111, 2 को लिखते हैं 010। इस तरह से अगर आप देखें तो तीनों को लाइन से लिख दीजिए तो आप पाएंगे 100, 111, 010। दैट इज ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें कौन सही होगा, अब इसको आपको पहचानना होगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए है 100, 111, 011। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको लिखा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 76 इज। अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल में 8 से डिवाइड करेंगे। तो 76 में आप क्या करेंगे, 76 में आप 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 9 8 जा 72, और 72 लिखेंगे तो रिमाइंडर आ गया 4। फिर जो जितने बार गया उसमें फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर हो गया 1। फिर 1 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर हो गया 1। इस तरह से आपने रिमाइंडर्स को पा लिया। अब इसको कैसे ऑक्टल इक्विवेलेंट में लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, लोअर टू टॉप जाते हैं, ठीक है ना, या बॉटम टू टॉप बढ़ते हैं। और बॉटम टू टॉप बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 114। अब एक चीज़ और बता दें, रिमाइंडर में जो सबसे ऊपर होता है इसको हम लोग सामान्य रूप से लिखते हैं LSB। ओके, और जो सबसे नीचे होता है उसको लिखते हैं MSB। अब देखिए LSB MSB काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, फुल फॉर्म भी हमको मालूम होना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB का होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर 24.6 इज। अब आपको डेसिमल नंबर मतलब ऑक्टल नंबर दिया गया है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, अब आपको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेस 8 है, तो आप ध्यान रखिएगा 24.6 को अब देखिए तो जितने 2 जिस अंक पर जिस प्लेस पर होगा उस प्लेस में से वो 1 घटा करके 8 के पावर लगाएंगे। तो 2 इंटू 8⁻1, 4 इंटू 8⁻0, और दशमलव को इनवर्स लगाएंगे तो 6 इंटू 10⁻8⁻1। इस तरह से आप पाएंगे 20.75। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी इस तरह से नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा कवर कर लिए होंगे। हमने कोशिश किया कि हर तरह के नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको बताऊं ताकि आप आसानी से अपने MCQs को सॉल्व कर सकें। तो आज के MCQ में हमने पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम पर जो कॉमन MCQs हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब तक बाहर के पूछे गए हैं उसको मैंने कवर किया। उम्मीद है यह MCQ आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगी, जिस लिंक की मदद से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सम्मिलित होंगे, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको